ये जो आप नीचे वीडियो देख रहे हैं, ये उस पुण्य का परिणाम है जो इसने पिछले जन्म में किए होंगे, जो भी हुआ होगा। ये सिर्फ किस्मत है, किस्मत के अलावा कुछ नहीं है। नीचे मत डालो ऊपर मत आप डालो, ये नीचे डालो। समझो कि क्या ही रहा होगा इसकी किस्मत में, जब ये इस तरीके से अंतिम यात्रा पाई है अपनी। जो गोपी भाई हैं अपने बनारस से 8-9 साल ये उनकी फैमिली के साथ रही। मैंने दुनिया में अपनी ड्यूटी में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको कभी भी अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ। मरचरी में लाशें पड़ी रहती हैं, कोई नहीं रहता जो आके शनाख्त करता हो। हजारों लोग, लाखों लोग वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, लाखों लोग स्टेशन पे पड़े हुए हैं। ऐसे में अगर आप एक ऐसी योनि में जन्म लेते हैं जहां जीना दुश्वार है, और वहां पे आपको ये मिल जाए कि हाँ ठीक है, आपको आसानी से मृत्यु के बाद इतना सुखद वो मिला आपको, तो ये भी बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें भाग्य की बात होती हैं, इतना आसान नहीं होता है सब कुछ। गोपी भाई के परिवार को मैं तो खुशनसीब मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको मैं कुछ ये बोलूँ कि नहीं नहीं बहुत दुख की बात है। भाई उसका समय पूरा हो गया, वो चली गई, उसके भाग्य थे, उसकी किस्मत थी कि उसको आप जैसा परिवार मिला जो उसको अंतिम यात्रा मिली। हजारों लोग हैं रोड पे, एक्सीडेंट के बाद रोड ही पे जल जाते हैं। और अंतिम ये वो जानवर है जिसके साथ हम फ्रेंडली हैं इस पृथ्वी पे। इसके बाद कोई भी ऐसा जीव नहीं रहेगा जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने अनुभव किया है, आपने भी किया होगा, कि जो लास्ट समय में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो 20 फीट की दुकान थी वो 10 फीट की 3 दुकानों में कन्वर्ट हो गई। आपस में इधर उधर सरकारी जगह कब्जे आके दुकान के बाहर आएंगे वो लोग, आके अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे। अब आप ये बताओ, आम आदमी को एक आदत सी पड़ गई है उसमें रहने की, जाम में रहने की, कि उसको ऐसा नहीं लगता है कि उसको कोई वो है। इनको आदत पड़ चुकी है, इनकी ये आदत हो गई है कि जाम से इनको फ़र्क नहीं, रोडों पे जगह नहीं, रहने के लिए घर नहीं, लेकिन इनको उससे कोई लेना देना नहीं। इनको लेना देना है बेजुबानों से। बेजुबान तो रह ही नहीं सकता ना, ये कहाँ रहेंगे, इनके लिए तो जगह ही नहीं है। प्लाटिंग हो गई, जहाँ थोड़ी बहुत जगह थी वहाँ इन्होंने अपने घर बना लिए, और घर बनाने के बाद खुद खाने के लाले हैं ही नहीं, तो फिर इनको कहाँ से खिलाएंगे। अब ऐसे समय में आप सोचिए कि कोई आके क्या कर सकता है। मैंने देखा है बाज़ारों में, आदमी पे पैसा है तो वो गाड़ी से आता है, अपनी दुकान के सामने रोड पे गाड़ी को लगा देगा, और भाई वो दुकान उसकी है तो वो दबंग है, बाहुबली है, कोई कुछ नहीं कह सकता। सिस्टम को वो चाय पिला देता है, तो सिस्टम चाय की वजह से कुछ नहीं कहता है। अब वो आराम से अपना रह रहा है। तो अब ये बताओ, ये पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? मेन मुद्दा है, जब आबादी बढ़ेगी तो इनके लिए घर तो सबसे पहले घटेंगे ना। मैं तो कभी ये क्रूअल्टी की बातें नहीं करता हूँ। अभी लास्ट टाइम जहाँ से मैं खाना देने जाता हूँ, रोज़ पर डे वहाँ से एक बच्चे की डेड बॉडी उठा के लाता हूँ मैं। एक्सीडेंट से मरता हो या मरना, तो देखो एक नेचर का नियम है। आप मर गए, आपने मुक्ति पाई, उसके इतने ही पाप थे जो भुगतने आया, हम लोगों के ज़्यादा हैं। गीता में भी लिखा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे वाले सीन में, तो उनको तो मुक्ति मिलती है, वो मृत्यु थोड़ी होती है, वो तो मुक्ति होती है। लेकिन ऐसे में भी आप आदमी आके अगर ऐसी अंतिम यात्रा कर रहा है तो वो बहुत भाग्यशाली है। भाई मैं गोपी भाई को बहुत बहुत ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि आपने एक नादान मासूम बच्चे को इस तरीके से रखा, आपके साथ रही वो, और उसके बाद वो जो भी बीमारी की वजह से गई वो श्री चरणों में पहुंच गई। हम लोग भी उसी इंतज़ार में हैं कि बिना तकलीफ़ के किसी दिन निपट जाएं, ऐसी ज़िंदगी ना मिले
कि बिस्तर पे पड़े रहें, हज़ारों लोग पड़े हैं एक्सीडेंट के बाद, जानवर फिर भी भाग्यशाली है। तो भाग्य भी कब तक साथ देगा, मैं भी कब तक ही हूँ इन लोगों के साथ, मुझे भी पता है जैसी परिस्थितियाँ मेरे जीवन में चल रही हैं। कौन सी वीडियो आखिरी होगी है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा मैं कि छोड़ देते हैं सब कुछ और अच्छे से आगे बढ़ते हैं, जो मिला है उसको स्वीकारते हैं। वो देखो कैसे सबके बच्चों को प्यार करती रहती है, इंटरनेशनल माँ हो गई, इंटरनेशनल माँ, मदर इंडिया है ये। तो प्रकृति का एक और दिखाओ वो पपीता, प्रकृति की देन, पूरे पेड़ पर एक ही पपीता लगाया, कब से इसको मैं संभाल के रखे हूँ। तो जय हिंद भैया, गोपी भैया, जो भी किया आपने मेहनत से किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई बच्चा लेके आइए जिसको अपने घर में रखिए, रोइए मत, रोना हम लोगों के उसमें नहीं है, रोने का दुखी होने का टाइम ही नहीं। जय हिंद।